गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी 11th क्लास की यूपी बोर्ड की जो नेक्स्ट क्लासेस थी, समायोजना है चैप्टर चल रहा था हमारा, तो उसमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 7, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज से हमारा तात्पर्य ये है कि जो पहले हमें ये समझना है कि पूंजी किसे कहते हैं। तो पूंजी वह होता है जो रकम व्यापारी के द्वारा व्यापार में लगाई जाती है, उसे पूंजी कहते हैं, और उस पर जो ब्याज निकाला जाता है, ब्याज निकालने के पश्चात उसको लाभानी खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं और आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी में उसको जोड़कर दिखाते हैं। उसके बाद आहरण पर ब्याज होता है, और आहरण से हमारा तात्पर्य होता है व्यापारी के द्वारा जो रकम अपने व्यक्तिगत रूप उपयोग के लिए निकाली जाती है, उसे हम आहरण कहते हैं। और आहरण पर ब्याज की गणना लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर उसके उपरांत पूंजी में से घटाकर दिखाते हैं। इसके बाद अशोध्य ऋण। अशोध्य ऋण वह ऋण होता है जिन देनदारों से हमें अंतिम खाते बनाते समय तक वो रकम प्राप्त नहीं होती है या वो पैसा हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे हम अशोध्य ऋण खाता कहते हैं। और अशोध्य ऋण खाते को लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में देनदारों में से घटाकर संपत्ति पक्ष में अशोध्य ऋण को दिखाया जाता है। इसके उपरांत अशोध्य ऋण तथा संदिग्ध ऋणार्थ के लिए प्रावधान होता है। संदिग्ध ऋण के लिए जो प्रावधान होता है, इसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं अशोध्य ऋण में जोड़कर, और उसके उपरांत इसको आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा इन समायोजनाओं का स्पष्टीकरण करता हूँ। माना देनदार जो तलपट में दिए हुए हैं वो 50,000 रुपये के हैं, अशोध्य ऋण 5,000 रुपये का है, अशोध्य संदिग्ध ऋण में लिए गए प्रावधान 3,000 रुपये के हैं, और इसके लिए अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी है। देनदारों पर 5% के लिए संदिग्ध ऋणार्थ संचिति तैयार करनी है 5%, तथा देनदारों पर 2% के लिए छूट भी है। इसके उपरांत अशोध्य ऋण जो डूब गया पैसा वो 10,000 रुपये है। तो इस तरीके से ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। इसके उपरांत हमें ये फाइंड आउट करना है कि लाभानी खाते में कितनी अमाउंट जाएगी देनदारों की, और आर्थिक चिट्ठे में देनदार कुल कितने रुपए के ट्रांसफ़र होंगे। सबसे पहले लाभानी खाते में कितना अमाउंट जाएगा, तो वो अमाउंट हम देखेंगे। अशोध्य ऋण कितना दिया हुआ है, सबसे पहले अशोध्य ऋण जो तलपट में दिया था वो 5,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद हम इसमें जो नया पैसा दिया था 10,000 रुपये, जो डूब गया पैसा 10,000 रुपये, तो डूबत ऋण के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा डूबत ऋण 10,000, यानी कुल मिला के 15,000 रुपये हो गए। बाकी बचा हुआ हमने देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये थे, डूबत ऋण हमने इसमें से घटाया, 40,000 रुपये हमारे बचते हैं। 40,000 रुपये पे 5% की संचिति निकालनी थी, तो 5% की